नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आर्य कोलवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम प्रश्नावली 12 कक्षा 10 की प्रश्नावली 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात आ रही है, इसका मतलब वृत्त वृत्त होना चाहिए। वृत्त के बारे में बात करेंगे हम। तो वृत्त के बारे में बात करने के लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ये एक वृत्त है। ये क्या है? एक वृत्त है। ये आपको वृत्त दिया हुआ है, दे दिया वृत्त। अब इसके अंदर जो सेंटर पॉइंट होता है, जिससे चारों तरफ की दूरी क्या हो, समान हो, है ना, इस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं हम क्या? वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र बोलते हैं इसे। वृत्त का क्या बोलते हैं? इसे केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि, ये चारों तरफ जो बाउंड्री है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? वृत्त की परिधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम वृत्त की परिधि कहते हैं। तो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु, वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु तक की दूरी, तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसे क्या कहेंगे हम? आर कहेंगे, त्रिज्या। इसे क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। और त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? आर। त्रिज्या को कैसे लिखते हैं हम? आर से लिखते हैं। ठीक। इसके बाद में है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? देखो, वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि पर दो बिंदु, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु को आपस में मिलाने वाली रेखा, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे। जैसे हम इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु, जैसे वृत्त की परिधि पर दो बिंदु हो गए हमारे ए, और एक बिंदु हो गया हमारा बी, और केंद्र हमारा क्या हो गया? ओ। केंद्र हमारा हो गया ओ। अब देखिए, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु, दो बिंदु कौन से हो गए? ए और बी, है ना, को आपस में मिलाने वाली रेखा, को आपस में ये रेखा मिला रही है। ठीक। जो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, वृत्त के केंद्र से होकर भी गुजर रही है। इसका मतलब ये ए और बी, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कराएगी? व्यास कराएगी। वृत्त का व्यास कराएगी, वृत्त का व्यास कराएगी। ये जो AB है, AB रेखा क्या है? आपका वृत्त का व्यास कहलाएगी। तो वृत्त के व्यास की परिभाषा क्या हुई? कि वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा, जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r हमेशा d/2 होता है। d मतलब डायमीटर। व्यास किसे कहते हैं? व्यास बटा 2। त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं हम? व्यास में जब 2 का भाग दे देते हैं तो हमारे पास त्रिज्या आ जाती है। जबकि व्यास कैसे ज्ञात करेंगे? जब त्रिज्या को 2 से गुणा कर देते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाती है? व्यास आ जाता है। अब देखिए, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का हमेशा क्या होता है? दुगना होता है। ये चीज याद रखना हमेशा कि वृत्त का व्यास वृत्त की त्रिज्या का हमेशा क्या होता है? दुगना होता है। जबकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की क्या होती है? आधी होती है। अब हम वृत्त की परिधि का सूत्र और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र को अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं।
अब देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 गुणा पाई गुणा आर, या पाई को व्यास से जब गुणा करेंगे हम तो भी हमारे पास वृत्त की परिधि आ जाएगी। परिधि कहते किसे, देखो परिधि होती क्या है कि जैसे यहाँ से किसी व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया एक बिंदु से और यहाँ से चारों तरफ से चल के वापिस इसी बिंदु पे आ जाता है, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है इसको क्या कहेंगे हम, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, वृत्त की परिधि। अब देखिए जबकि क्षेत्रफल क्या होता है कि इसके अंदर का जितना भी एरिया है ना, उसे क्या कहेंगे, हमें वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, है ना। और आप भी मन में बोलिए, दौरान कीजिए बार बार, है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और हम इसका दूसरा सूत्र भी होता है पाई गुणा व्यास में इसका क्या होता है सूत्र, क्योंकि 2 को जब r से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास व्यास। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। और एक सूत्र और होता है कि 1/2 गुणा वृत्त की परिधि गुणा त्रिज्या, ये भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या होता है सूत्र होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्योंकि पूरा वृत्त हो गया हमारे पास, हमने पढ़ा पूरा वृत्त, अब अर्धवृत्त भी आ सकता है, अर्धवृत्त भी आपका आ सकता है। ये क्या हो गया अर्धवृत्त। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका आधा क्या होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब देखिए 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, इसका क्या होता है सूत्र होता है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है पाई आर प्लस 2r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि r गुणा r ब्रैकेट पाई प्लस 2, ये भी इसका क्या होता है सूत्र होता है। अर्धवृत्त की परिधि है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि का सूत्र हमने पढ़ लिया है। अब इनसे संबंधित प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे हम। आइए सवाल नंबर 1 हल करते हैं। सवाल नंबर 1 में कह रहा है 2 वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। हमने 2 वृत्त बना लिए, 2 वृत्त बनाए तो छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से 9 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कितनी है भाई 19 सेंटीमीटर है। अब इनको नाम देना पड़ेगा, बड़े वृत्त को जैसे नाम दे दिया r1 और इसको क्या दे दिया हमने r2। ठीक, 2 वृत्त हो गए, बड़ा वृत्त हो गया हमारा r1, छोटा r1, और छोटा वृत्त क्या हो गया छोटा r2 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो, इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर हो। तो देखिए ये प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने हल। अब हमें जो दे रखा है तो हम लिख देते हैं कि पहले वृत्त, 2 वृत्त दे रखे हैं ना हमने, तो हम लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है, जो भी हमें दिया हुआ है वो लिख देंगे हम। दिया गया है पहले वृत्त की त्रिज्या, पहला वृत्त कौन सा माना हमने r1, जिसकी त्रिज्या कितनी है 19, r1 बराबर 19 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम दूसरे वृत्त की त्रिज्या को लिख लेंगे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या
R2 ये है 9 सेंटीमीटर, ये लिख दिया 9 सेंटीमीटर लिख दिया। अब क्या बोल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो हम लिखते हैं कि बड़े वृत्त, अब जो बनेगा वो बड़ा ही वृत्त होगा, तो बड़े वृत्त माना बड़े वृत्त की त्रिज्या और इसको हमने मान लिया क्या, R, कैपिटल R इसको हमने मान लिया। अब बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि, बड़े वृत्त की परिधि आपकी किसके बराबर होगी, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो बड़े वृत्त की परिधि बराबर होगी आपके पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। देखिए दो वृत्त दे रखे हैं आपको, है ना, और प्रश्न ऐसे कर रहा है कि बड़े वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका योग पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो। ठीक है, ये बराबर हमने दिखा दिया जैसा प्रश्न में हमने कहा गया था। अब यहाँ पे इनके सूत्र रखते हैं। तो देखिए वृत्त की परिधि पाई r स्क्वायर, वृत्त की वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 गुणा पाई गुणा r और इसका r1, इसकी त्रिज्या क्या है r1 और इसकी क्या है 2 गुणा पाई गुणा r2, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी है r2। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 2 पाई जैसे का जैसे और r जैसे का जैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। तो आसान कैसे बनाएंगे कि जो चीज कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले ले। तो कॉमन क्या रही है भाई, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, दो दोनों में है, पाई यहाँ भी है और पाई यहाँ भी है, तो पाई को भी हमने क्या किया कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट हमारे पास क्या बचा r1 प्लस r2 हो गया, हमारे पास क्या बचा r1 प्लस r2 बच गया। अब देखिए 2 पाई यहाँ भी है और 2 पाई यहाँ भी है, तो 2 पाई से 2 पाई कट। अब हमारे पास बचा r बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस पहले वृत्त की त्रिज्या प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास बचा। तो r बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है हमारे पास 9 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास कितनी 28 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल